गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये माथे पे क्या हुआ? और गोइंग। लेकिन आप दोनों साथ साथ? लगता है दुश्मनों में दोस्ती हो गई है। भैया अपनों से शिकायत हो सकती है, नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं। पानी में डंडा मारने से पानी जुदा नहीं हो जाता। ये तो ठीक है नरेश, लेकिन तुम दोनों तो तलाक के लिए बेकरार थे। ये चमत्कार कैसे हो गया? जीजू, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। किसी ने इनके खिलाफ मेरे कान भर भर के मुझे गुमराह कर दिया था। मैं दिमाग से भटक गई थी, लेकिन दिल से नहीं। फिर नरेश मुझे रास्ते पर ले आया। जीजू, जैसे आप दीदी के लिए सब कुछ है, वैसे ही नरेश मेरे लिए सब कुछ है। हरीश भाई, मैं एसीपी मेहरा हूँ। मालूम है। मैं आपसे एक सवाल पूछने आई थी। उस दिन आपने अदालत में बिना किसी दबाव के हंसी खुशी अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन बाद में आपने चिल्ला चिल्लाकर ये क्यों कहा कि आपके साथ धोखा हो गया है? आपने नरेश मल्होत्रा से इंतकाम लेने की भी धमकी दी थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या धोखा हुआ और नरेश मल्होत्रा का इसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या बताऊं बहन, क्या बताऊं? मेरे जैसे आदमी को भी वो चूना लगा गया। मुझे जरा डिटेल में बताइए प्लीज। एक दफा उसकी जरूरत के वक्त मैंने उसके काम आने की कोशिश की थी। वो अपने वकील चंद्रमोहन के साथ लॉकअप में आया और कहने लगा कि तुम्हारा एहसान उतारने आया हूं। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि मेरी अक्ल का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। उसने एग्जैक्टली क्या कहा आपसे? उसने कहा था कि ड्रग्स का जुर्म बहुत सीरियस है, इसलिए तुम्हें बहुत लंबी सजा हो जाएगी। जज और सरकारी वकील को मैंने खरीद लिया है। तुम बिल्कुल तो नहीं छूट सकते, लेकिन सजा बहुत कम जरूर हो सकती है, सिर्फ 4-6 महीने। अगर अपना गुनाह कबूल कर लो तो। बस 4-6 महीने सुनकर मैं खुश हो गया और उसके लाए हुए कागज पर दस्तखत कर दिए और फंस गया। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है मैडम। अगर केस लड़ता तो 2-4 साल तो खींच ही लेता, और इतना टाइम निकल जाने पर केस की गर्मी खत्म हो जाती और मैं कुछ भी करके यहां से बाहर निकल जाता। मगर उस हलकट ने मुझे फंसा दिया। मेरे साथ इंसाफ करो मैडम, यहां से बाहर निकलने का अगर कोई रास्ता है तो मुझे बता दो, मैं आपको खुश कर दूंगा। हरीश भाई, मैं इंसाफ की ड्यूटी करती हूँ, रिश्वत की नहीं। मुझसे दोबारा ऐसी बात मत करना। आजकल वर्दी वाले आप जैसी बात नहीं करते, इसलिए ऐसा बोल दिया था, माफ करना। तुम्हारे बचने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तुमने जुर्म किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। मगर वो भी जुर्म में बराबर का हिस्सेदार है। उसने गोदाम दिया था मुझे 1 करोड़ रुपए के बदले में इस्तेमाल के लिए। आप उसको गिरफ्तार भी क्यों नहीं करते? हरामी को यहाँ लेके आओ ना। हम भी वही चाहते थे हरीश भाई, लेकिन आप ही ने हमारे हाथ काट दिए। उस दिन जब अदालत में आपने अपना जुर्म कबूल किया, आपने किसी और का नाम लिया ही नहीं। मैं लेता भी कैसे? वो तो मसीहा बनकर आया था ना मेरा यहाँ। मुझे क्या मालूम था कि मेरा दोस्त बनकर वही मेरी पीठ पे छुरा घोंपेगा। मेरी सजा तो कम करा दीजिए ना। सलूक अच्छा रखो, सजा अपने आप कम हो जाएगी। और वो धोखेबाज बच जाएगा। कुछ नहीं होगा उस गुनहगार का। वो गुनहगार है, मैं आपसे भी बोलता हूं, मैंने पुलिस को भी बोला है, अदालत में भी बोलूंगा। आप पकड़ लीजिए उसे। अगर तुम्हारा बयान सच्चा है तो मैं नरेश मल्होत्रा को नहीं छोड़ूंगी। जेल के पत्थर तोड़वा कर ही रहूंगी उससे। और मेरा क्या होगा? मेरी तो घटिया खड़ी कर देना उस हरामी ने। हरीश का बयान आफ्टर थॉट की हैसियत रखता है, जिस पर ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। वो एक स्मगलर है, अ सीजन क्रिमिनल। अशोक मल्होत्रा बेगुनाह है, इसका यकीन अब मुझे हो गया है। शक मुझे भी नरेश मल्होत्रा पर था। हरीश का बयान उस शक को बल देता है, लेकिन अदालत में हरीश का इकबाल जुर्म फुल स्टॉप बन गया है, जिसने हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन सर, एक दरवाजा अभी भी खुला है। कौन सा? सुपरवाइजर मधुकर। अगर अशोक मल्होत्रा बेगुनाह है तो जाहिर है कि मधुकर का बयान झूठा है। उसने किस दबाव में आकर, किस लालच में आकर ऐसा बयान दिया, ये भी तो इंक्वायरी के लिए खुला दरवाजा ही है सर।
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं क्यों सर? नहीं इसलिए क्योंकि किसी भी गवाह का एक बयान से दूसरे बयान में जाना खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, और ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन गवाह की सच्चाई को खटाई में डाल देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुजरिम होते हुए भी नरेश मल्होत्रा बच जाएगा? नहीं नहीं, अगर नरेश मल्होत्रा मुजरिम है तो एक ना एक दिन वो हमारी गिरफ्त में आएगा। जुर्म और कानून की जंग में जीत हमेशा कानून की होती है। इस यकीन से तुम जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहो, जो भी लाइन ऑफ एक्शन लेना चाहो, ले सकती हो। थैंक यू सर। एक बात और ऑफिसर, यस सर। कानूनी कार्रवाई में जाती जज्बात का दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसाफ इसकी इजाजत नहीं देता। यस सर, आई अंडरस्टैंड। सजा सुनकर जिस तरह हरीश भाई पैनिक हो गया था, उसे लग रहा था कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हो गया। इसलिए तो वो धोखा धोखा चला रहा था। मिला होगा कि हरीश के साथ में भी धोखा खा गया। भला हो या बुरा, अपने भाई को साफ बचा के ले गया। तारीफ करनी पड़ेगी नरेश की। और तो और बरखा के भी सारे गिले शिकवे दूर कर दिए, उसे घर लेके आ गया। आजकल सबसे अच्छी तरह से पेश आ रहा है। मधुकर वाले केस में अशोक भैया को बचाने के पीछे लगा है। हैरत की बात है ना? देवयानी, बता सकती हो उस चेंज ओवर की वजह क्या है? कुछ समझ नहीं आता सुशील। बिना कारण तो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली पछतावा है, शायद पर तुमने काफी जोर दिया है। यकीन की कमी है इसलिए। नरेश की तरह उसका ये समरसॉल्ट भी एक मिस्ट्री है, इसलिए जरूरी है कि पानी के साथ बहा न जाए। अगर नरेश का चेंज ओवर सच्चा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें कोई चाल है या कोई खोट है तो ये जरूर बहुत गहरी और खतरनाक चाल है देवयानी। इसका अंदेशा तो मुझे भी है सुशील। बट लेट्स गिव द डेविल हिज ड्यू एंड वेट एंड वॉच। सत श्री अकाल वीर जी। बल्ले भैया। पूछ इससे। ओए सनी, बड़े वीर जी आज तुझसे कुछ गुस्सा है। क्यों, कोई गलती हो गई क्या? गलती पूछ इससे इसकी गलती। और पहले तू ये बता कि तू आया कहां से है। दूसरा सवाल तो बाद में पूछूंगा। क्यों वीर जी? फिल्म देखने गया था, रॉस। कौन सी फिल्म? फाउंटेन हेड। इसीलिए तेरा सर खराब हो गया? अरे पूछ इससे अकेला गया था, दुकेला गया था। ऑब्वियसली वीर जी, पिंकी साथ में थी। वाह, जम्मे पुत सुलखड़े ते कन्ना टैपैया। ओए वीर जी की परेशानी का कारण यही तो है सारा रोना। क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा वीर जी। मैं समझाता हूं तुझे। तूने हम लोगों की तरह कुआरा मरना है क्या? तू खत्म, तेरा खानदान खत्म, यही चाहता है ना तू? नहीं वीर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़की के चक्कर काटने की बजाय तू अग्नि के साथ चक्कर काट और शादी करके खत्म कर। इतनी जल्दी क्या है? शादी तो होगी ना। ओए, तुझे नहीं होगी जल्दी। हमें बहुत जल्दी है। हमने इस दुनिया में रहना है। और दुनिया के हिसाब से रहना है। एक बात बता, एक लड़का और लड़की सड़कों पे घूमते रहे, फिल्में जाएं, फिल्में देखें, लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे क्या? डेले फाड़ फाड़ के सवाल पूछेंगे हमसे। और उससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है वीर जी कि कल को कोई अगर ऊंच नीच हो गई तो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ बोल। अब क्या बताऊं वीर जी, मुझे भी नहीं समझ आ रहा, करें तो क्या करें? ओए समझना समझाना की है, शादी करके परे खत्म कर। और क्या? लेकिन वीर जी, बात इतनी सिंपल नहीं है। शादी के लिए शादी का एक माहौल भी तो हो। बारात आए, शहनाइयां बजे, चारों ओर खुशी हो, और जिस घर में जिस घर का माहौल हंसी के बजाय रोने का हो, वहां शादी नहीं हो सकती वीर जी। और तू ठीक कह रहा है सनी। उस कार से तो जैसे खुशियों ने नाता ही तोड़ लिया हो। वो जी हमेशा अपने दुख भरेगी, क्या कहते हैं तेरे इंग्लिश में उसे? सैड सॉन्ग। हाँ वही, खत्म होने का नाम ही नहीं लेते जी। कमाल है। ओ मल्होत्रा की फैमिली पे तो रब की मार पड़ गई है, रब की मार। ये ना हो कि ना नौमन तेल हो और ना राधा नाचे और तू सिर्फ खड़ताले में जाता रह जाए। क्यों वीरे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। तू एक काम कर। हाँ जी। तू बुला पंडित को और तू चल मेरे साथ मल्होत्रा की कोठी।
और उनसे बात करते हैं या आर या पार। नहीं नहीं बीर जी, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। वो लोग पहले ही बहुत दुखी हैं। ओ फिर हमें क्यों दुखी कर रहे हैं पुत्र? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम उनसे कहते हैं कि फैसला करो, यस या नो। पा गड्डी गेयर में चल। और ठीक है वीर जी, पंडित को रास्ते में ही ले लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी चलो जी। भैया हाँ, मुझे पिंकी चाहिए। बीर जी बहुत गुस्से में थे, कहीं कुछ ऐसा ओए कमलिया, तू क्यों फिक्र करता है? मैं हूं ना, हैं? और तेरे ब्याह की ढोलकी जरूर बजेगी। जय शिव शंकर। ये मेरी छोटी बहन बरखा है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। और ये सनी के बड़े भाई हैं। और छोटे कहाँ हैं? वो किसी का भाड़ा लेके गए हैं, अर्जेंट काम पड़ गया था गड्डी गेयर में पाके। कहिए कैसे तकलीफ की? अब तकलीफ ही तकलीफ है बहन जी। जय जय शिव शंकर। पंडित जी सब्र करो। वो तारीख आती है, तारीख जाती है। जय जय शिव शंकर। पंडित जी चुप कर। रब का ठेकेदार, 2 मिनट चुप नहीं होता तेरे से? हरिओम हरिओम। चुप। बात क्या है बहन जी के वो। देखिए भाई साहब, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि। बहन जी हालातों का क्या है, हालात ता मौसम की तरह बदलते जाते रहते ने हैं, इसलिए जरूरी काम जिंदगी तो नहीं छोड़ दिए जाते हैं। दुख सुख धूप छांव ये तो बंदे के साथ जुड़े रहते हैं, लगे रहते हैं। जय जय शिव शंकर। जय जय। तू फिर बोला। पाचांग निकाल, शुभ घड़ी बता। लड़की का नाम पिंकी है और लड़के का नाम सन्नी, मेरा भाई है। जल्दी अरे कर। पहचान से इस भ्रष्ट नामों का क्या लेना देना? तिनकी सनी ये भी कोई नाम हुए? अरे जन्म सिद्ध नाम बताइए। ओ तू तत्ता क्यों होता है, वो नाम भी बता देंगे। जय जय शिव शंकर। चुप। देखिए भाई साहब, पिंकी की शादी की चिंता हमें भी है, लेकिन इस वक्त मैं शादी की तारीख का फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला तो घर के बड़े ही करेंगे। तो बुला लो उन्ना को भी जी। वो इस वक्त घर पर नहीं है। मतलब घर छोड़ गए? अरे नहीं नहीं, बहुत दिनों बाद छोटे भाई बड़े भाई को लेकर दफ्तर गए हैं। ठीक है तो हम दफ्तर चले जाते हैं। भाई साहब, आपको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शाम को उनसे जरूर बात कर लूंगी। आप उनसे बात कर लेना, आर या पार। हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते। कार्ड भी छुपाने हैं। ठीक है कह दूंगी। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव। पंडित चुप कर और चल सीधा घर को। पर जजमान मेरी दक्षिणा। ओ पाचांग खोले नहीं, तरीक कड्डे नहीं, तेरी दक्षिणा। चल देना बाहर दक्षिणा। चल चल चल। भैया एकता की ताकत देखी आपने? आपस में अंडरस्टैंडिंग और प्यार हो तो बड़े से बड़े तूफान का भी मुंह मोड़ा जा सकता है। कितने संकटों से गुजरे हैं हम लोग। पहले मेरा केस, फिर पिंकी के घर से भागना, फिर मेरी और बरखा की प्रॉब्लम, और अब आपका कुकिंग जैसे संगीन जुर्म में फंस जाना और साफ बच जाना। सच नरेश भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपस में फूट ना होना तो आदमी हर मुसीबत का सामना कर सकता है। अच्छा, कल सनी के बड़े भाई आए थे, शादी की तारीख जल्दी पक्की करने को कह रहे थे। हाँ भाई, बड़े बेचैन थे। हाँ या ना पे उतर आए थे। तो देर किस बात की भाभी, तय कर देनी थी तारीख। नरेश, मधुकर कैसा है? कोमा में है, दुआ करो कि वो ठीक हो जाए। अगर वो ठीक ना हुआ, मर गया तो? ऐसा मत कहिए भैया, वो अगर मर गया तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे आप। मर्डर का इल्जाम लग जाएगा मुझ पर। हाँ भैया। और मुझे फांसी। चुप भी कीजिए, हमेशा खराब ही सोचते हैं। पर ठीक भी तो हो सकता है। अगर वो ठीक ना हुआ और मर गया, मुझे तो फांसी लग जाएगी ना? यही ना नरेश? जान लड़ा दूंगा भैया आपके लिए, उससे भी मैं आपको बचा लूंगा। मैं वचन देता हूँ, मेरा यकीन करिए। अगर नसीब ने धोखा दिया और वो नहीं बच पाया, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करूँगा, बस। हम वैसे ही करेंगे नरेश भैया, आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। नरेश, रिसर्च लफड़ा हो गया है। मधुकर फिर से होश में आ गया है और उसने आरपी सिंह को बुलाया है। आपके भाई के साथ उसने बयान दिया था ना, वो वापस लेना चाहता है। ओह माय गॉड। नरेश, नरेश क्या हुआ? गजब हो गया भैया। मधुकर
मधुकर को क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था, मधुकर मर गया। लेकिन नरेश अभी जिंदा है। हाँ भैया, कौन हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन नरेश, मधुकर मर गया है। हिम्मत भैया, हिम्मत, प्लीज आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ भाभी, तुम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा सामान पैक करो। समय बहुत काम है भाभी। इसके पहले कि पुलिस यहाँ आकर इन्हें पकड़ के ले जाए, हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तुम जाके भाभी की मदद करो। नरेश, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो? अलीबाग वाले क्वार्टर में, तो वहाँ आपको बिल्कुल छुप कर रहना होगा। यहाँ मैं पुलिस और मधुकर की फैमिली से मिलकर केस का रुख बदल दूंगा। और आप पहुंच चुके हैं और मुझ पर पूरा भरोसा रखिएगा। मुझे तुम पे ही तो भरोसा है। यही चाहिए भैया, यही चाहिए। हमेशा के लिए जहाज को किनारे पर लगाने के लिए। लेकिन आप अकेले कहाँ जाएंगे? मुझे भी साथ चलने दीजिए। अभी आप साथ जाएंगी तो पुलिस को शक हो जाएगा। पापा प्लीज। लेकिन ऐसे कैसे? कम से कम कपड़े तो बदलने ही दीजिए इन्हें। अभी अभी वक्त नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। आइए। आप चिंता मत कीजिएगा, नरेश भैया सब ठीक कर देंगे। हम लोग आपको सुबह शाम फोन करते रहेंगे जीजू। आइए आइए। जरूर सुशील का फोन होगा। कांट वेट अवार्ड। हेलो। हाँ मुझे मालूम था तुम्हारा फोन होगा। निकल रही हूँ। हाँ हाँ ओके बाय। नैना तुम खैरियत तो है? नहीं देवयानी, खैरियत ही तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है देवयानी, बहुत बुरी। अशोक भैया। क्या हुआ? क्या हुआ अशोक भैया को? बोलो ना, बोलो क्या हुआ अशोक भैया को? ही इज नो मोर।